डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं आपकी सेवा करूंगा, इस बात का भरोसा सभी किसान भाइयों को देना चाहिए। अभी आप सब जानते हैं कि राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, और यह मात्र 1% बरसात होती है देश में। अब उस 1% वर्षा से हमारा किसान किस विषम परिस्थिति में काम करता है, और अभी डॉक्टर गहलोत बता रहे थे कि हम कई उत्पादों में देश में नंबर 1 पर है। इसके लिए मैं प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सब विपरीत परिस्थिति के बाद भी हमारा किसान परिश्रम कर रहा है, और किसान के सामने चुनौतियां बहुत हैं। कभी हीट वेव आ जाए तो फसल नष्ट हो जाए, कभी पाला पड़ जाए तो फसल नष्ट हो जाए, कभी अतिवृष्टि हो जाए तो किसान परेशान हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, कोई रोग लग जाए, बादल हो जाए तो किसान की फसल को चुनौती है। आंधी चल जाए तो किसान परेशानी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान के दुश्मन बहुत हैं। हमारे जितनी योजनाएं हैं चाहे केंद्र सरकार की जो हम लागू करते हैं, चाहे राज्य सरकार की, अभी बराबर किसान कागज दे के गया है कि हमको फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिल रहा समय पर उचित, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, आपके हर दुख दर्द की जानकारी प्राप्त करके उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ जाके मैं डॉक्टर के नाते मरीजों का इलाज करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है कि किसान का बेटा किसान की समस्याओं का समाधान करे। मैं पूरा प्रयास करूंगा। मुझे कुछ असमंजस में चल रहा था जिसका विवरण मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये मान के चलो, आज जब मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो आप ये मान के चलो कि मेरी कृषि मंत्री के नाते सक्रियता का उद्घाटन हो गया। आप जानते हो कि हमारे देश के होरहार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो हमारा बेटा है, हमारा सपूत है, और देश की सीमा पर खड़ा होकर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, देश की सीमा की रक्षा करता है, और देश के दुश्मनों को माकूल जवाब देता है। अभी मेरे अखबार वाले बाहर पूछ रहे थे, मीडिया वाले, कि सब राणा साहब के बारे में किसी सांसद ने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, जो आप सभी जानते हैं। राणा साहब आक्रांतों से डटकर लड़ा था, देश की स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए। लेकिन अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया, किसी महापुरुष, किसी संत, किसी होनहार नेता, किसी के बारे में कुछ भी बोला जाए कोई मर्यादा रहेगी। इसलिए ये जो जवान हमारा देश की सेवा करता है,
और आपने देखा पुलवामा में हमला हुआ, क्या कभी आपने सुना था कि दुश्मन को हमारे जवानों ने अंदर पाकिस्तान की धरती पर जाकर जवाब दिया, उनको मारा, उनको धराशायी किया। ऐसा हमारा जवान है जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान कहा था। और जय किसान वो किसान जो यहां पर बैठा हुआ है, जो पूरे देश की जनता का पेट भरता है, विपरीत परिस्थितियों में भरता। मेरे को यहाँ की कोई जानकारी नहीं, लेकिन मेरे ईस्टर्न राजस्थान में रात में कड़ाके की ठंड में किसान कूड़ मोड़ कर अपनी फसल तैयार करता है। कई बार बिजली गिर जाती है, कई बार सांप खा जाता है, कई बार जंगली जानवर मार देते। इन सारी विषम परिस्थितियों में भी मेरा राज्य का, मेरा देश का किसान परिश्रम करके देश की जनता का पेट भरता है। ऐसे किसानों को मैं नमन करना चाहता हूं यहाँ पर मौजूद। मैं आपको हमारे पूर्व वक्ताओं ने और उनकी स्टॉल लगी है, अच्छा प्रदर्शन हमने विभिन्न प्रकार की करीबन 100 स्टॉल यहाँ पर लगी है। मेरे को खुशी है इस बात की कि हर जगह का कृषि विज्ञान के या होनहार किसान ने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि मेरे किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, ऐसी सारी स्टॉल देखने के बाद मेरे को आज पता लगा है कि राजस्थान के किसान इन सारी पद्धतियों को अपना लें तो हमारे किसान की आय दोगुनी हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने गेहूं की वैरायटी यहाँ पर देखी, जौ की मैंने देखी, फल सब्जियों की यहाँ पर देखी, बाकी के राजीव का और दूसरे ग्रीन हाउस सेंगाई, ये सारा मैंने यहाँ पर देखा है। आप किसानों को पता होगा कि हॉर्टिकल्चर में भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके जो आपको सब्सिडी दे रही है वो कोई कम नहीं दे रही। आपके पॉली हाउस की स्थिति क्या है, ग्रीन हाउस की स्थिति क्या है, मेरे को पता नहीं, लेकिन जयपुर जिले में मैंने पॉली हाउस देखे हैं। 2 बीघा जिस किसान के पास जमीन है उसको पॉली हाउस लगा के 2 बीघा में वो 15 लाख की नेट बचत करता है मेरे वहां का किसान। और उस पर सब्सिडी क्या है, 95%। आप 100 रुपए लगाओगे तो 95 सरकार देगी, किसान को 5 रुपए देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये, भारत सरकार की योजना चाहे हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे पीडीएमसी हो, चाहे स्प्रिंकलर हो, जो भी योजनाएं हैं उनकी सब्सिडी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर उनको ज्यादा से ज्यादा किसान उपयोग में करें, इससे ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा होकर मेरे किसान के चेहरे पर खुशहाली लौटे, वैभूति लौटे, तो मैं मानूंगा कि राजस्थान का मैं सच में कृषि मंत्री हूं और किसान का बेटा हूं। अब मैं कुछ आंकड़े लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें वैसे तो आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा, इसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान काफी फायदा उठाते हैं। मैं चाहूंगा कि उसी लाइन पर जिस किसान की फसल का बीमा हो चुका है, उसका नुकसान हो चुका है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भुगतान वैज्ञानिक तरीके जो उसका रिसर्च होता है वो सरकार देती है। लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं कि जिस किसी भी किसान को जानबूझ के लापरवाही करके हमारे अधिकारी या फसल बीमा कंपनियां गड़बड़ करती हैं, आप उनकी जानकारी हमको दो, उनको सुधारकर लाभ देने की जिम्मेदारी हमारी है। आप किसी प्रकार से चिंता नहीं करें। उर्वरक के क्षेत्र में भी
लंबी पूरी सब्सिडी सरकार देती है। इसमें उर्वरकों की उपलब्धता हमने भरपूर कराई है, जिसमें 15 दिसंबर 2023 से आज की तारीख तक राज्य को किसानों को 30.41 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 7.6 लाख मैट्रिक टन दिए हमने उपलब्ध कराया किसानों को। उसमें भी शिकायत आती है जब किसानों को जरूरत पड़ती है यूरिया की और डीएपी की तो मारामारी होती है। कुछ ब्लैक मार्केटर्स हैं जो किसानों को साथ गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम अभी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगली फसल में जब भी किसान को यूरिया डीएपी की जरूरत पड़े तो एक कट्टा भी ब्लैक नहीं हो, गायब नहीं हो, इसकी व्यवस्था हम एडवांस में करने जा रहे हैं ताकि किसानों के साथ कोई ठगी नहीं हो। इसी प्रकार हमने कृषकों के खेतों पर 4,329 डिग्रियों का निर्माण करवाया। आपके इलाके में डिग्रियां बहुत है और उसके लिए हमने 112.35 करोड़ का अनुदान किसानों को दिया। आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। दूसरा, जल को बचाने के लिए हमने 19,538 किलोमीटर सिंचाई की पाइपलाइन दी है किसानों को। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता रहना चाहिए सरकार क्या कर रही है, और इसमें 32.85 करोड़ का अनुदान सब्सिडी हमने किसानों को दी है। आगामी बजट में मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि जिनको इस योजना का फायदा नहीं मिला हो, हमने 25-26 में यह तय किया है कि हम 25,000 फाउल पाउंड किसानों को देंगे। 25,000, 10,000 डिग्गी, 10,000 डिग्गी तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई की पाइपलाइन हम सब्सिडी पर किसानों को देने वाले हैं। ऐसे ही सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में राज्य में अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना की गई है। यह कुल सिंचाई का 25% भाग को कवर करती है। अब हम इसमें सरकार ने अब तक 2.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूक्ष्म संयंत्रों के लिए 605.14 करोड़ की सब्सिडी हमने किसानों को दी है। तारबंदी, जंगली जानवर जो उनकी फसल को नुकसान कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए हमने 227.52 करोड़ का अनुदान दिया है। यहाँ के किसान उसका फायदा उठा रहे कि नहीं उठा रहे, मैं इसकी जानकारी नहीं हूं। और आपको आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस योजना का फायदा उठाएं। कृषि संयंत्र में अब तक हमने 163.9 करोड़ का अनुदान दिया, छूट दिया, सब्सिडी दिया, और पौध संरक्षण यंत्रों के लिए 1.6 करोड़ का अनुदान हमने किसानों को दिया है। एक है CSC, कस्टमर हायरिंग सेंटर, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। उसमें हमने 330 कस्टमर हायर सेंटर्स की स्थापना अब तक कर दी है और 2025-26 में हम 1,000 कस्टमर हायरिंग सेंटर किसानों के बेनिफिट के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। ऐसे ही आपके सॉइल हेल्थ कार्ड 25 दिसंबर 2023 तक के आज की तारीख तक 9.67 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित कर चुके हैं। जैविक खेती के लिए 1515 कृषकों को पशुपालन आधारित पद्धति तथा 24,105 वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित की है। मैं किसानों से पूछना चाहूंगा, जरा हाथ खड़ा करें कि आप में से कितने लोगों ने वर्मी कंपोस्ट
10 मिनट लगाइए, बहुत कम, 2 2 4 1 5। आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं। इसमें भरपूर टारगेट है और भरपूर सब्सिडी है। इसी प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम ये वर्मी कंपोस्ट को और ताकत देने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको यहाँ आकर महिलाओं, विशेषकर महिला जो यहाँ पर आई है, उन महिला के शिशुओं के सशक्तिकरण के लिए नवीन से नवीन टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए 4,22,000 महिला कृषकों को हमने 2 दिवसीय प्रशिक्षण अब तक दे चुके हैं। सौर ऊर्जा में हमारा राजस्थान देश में नंबर 1 पर है और अब तक वर्तमान सरकार द्वारा 36,388 सोलर संयंत्रों की स्थापना पर 577 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम आपको दे चुके हैं। मेरे को भरोसा है यहाँ के किसान भी ये सोलर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसमें ST/SC के लोगों को लिए 45,000 की अलग से सब्सिडी है आम किसान के अलावा। और इस ढंग से जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, सेगमेंट हाउस, लो टनल के लिए 151.41 करोड़ का अनुदान अब तक किसानों को दिया जा चुका है। ये मैंने आगे आपको इसलिए बताया कि आपकी जानकारी मिले कि केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार किसानों के लिए क्या क्या कर रही है, कितनी कितनी छूट मिल रही है। आप इन छूटों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। और मैं आपको ये भी कहने जाना चाहता हूँ, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे सीड हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे सेगमेंट हो, चाहे किसी प्रकार की केंद्र और राज्य की जो योजना जो किसानों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत आपकी हो तो मेरे जो भी गड़बड़ करेगा, जो भी अधिकारी, एजेंट, फर्म उसको गड़बड़ नहीं करने देंगे। आपकी सेवा में हम सतत लगे रहे, सतत सेवा करेंगे। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो मेरा राजस्थान आगे बढ़ेगा और मेरा राजस्थान आगे बढ़ेगा तो मेरा देश परम लेवल पर पहुंचकर विश्व पटल पर हमारा नाम ऊंचा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरोड़ी मीणा साहब, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।